बायजूस इंडिया की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। बायजूस इतनी बड़ी कंपनी है कि ये इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स में नंबर 1 पे आती है और बायजूस वैल्यूएशन के मामले में इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है, क्योंकि इस कंपनी की वैल्यूएशन 2022 में थी $22 बिलियन। ये कंपनी कितनी बड़ी है, इस बात का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि सालों तक बायजूस इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी का स्पॉन्सर भी था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बायजूस ने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर किया था। यानी एक इतनी बड़ी कंपनी, इसके साथ आखिर क्या ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि बायजूस का लॉस 2020 में 262 करोड़ का था, बट अगले ही साल 2021 में ये लॉस 4588 करोड़ का हो गया था। यानी बायजूस को सिर्फ एक ही साल में 17 गुना से भी ज्यादा का लॉस हुआ है। और इस लॉस से बचने के लिए बायजूस ने अपने हजारों एम्प्लॉइज को तो निकाला ही निकाला, बट बायजूस की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वो अपने लोन का इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बायजूस के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी होने के बावजूद वो बंद होने की कगार पे आ चुकी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बायजूस के फाउंडर एंड सीईओ का नाम है बायजू रविंद्र, और इन्होंने 2 बार कैट का एग्जाम दिया था और दोनों ही बार इनके 100 परसेंटाइल आए थे। वैसे मैं आपको बता दूं, इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में आता है कैट का एग्जाम, यानी इस एग्जाम में 100 परसेंटाइल लाना बहुत ही बड़ी बात होती है। और इसीलिए इन्होंने अपनी जॉब छोड़ के पढ़ाना शुरू कर दिया था, जहां कई बार तो एक ही ऑडिटोरियम में इनकी सेशंस लेने के लिए 20-20 हजार बच्चे प्रेजेंट होते थे। और टीचिंग के इतने बड़े सक्सेस के बाद 2011 में इन्होंने अपनी कंपनी का स्टार्टअप किया जिसका नाम था थिंक एंड लर्न, और इसी पेरेंट कंपनी के अंदर बायजूस का ऑफिशियल ऐप 2015 में लॉन्च कर दिया गया था। और इस लॉन्च के बाद से ही बायजूस का जो सक्सेस ग्राफ था वो बहुत ही तेजी से ऊपर जाने लगा। यानी ऐप के लॉन्च के 2 साल बाद यानी 2017 में ही जो बायजूस है वो यूनिकॉर्न बन गया था। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स उन स्टार्टअप्स को कहा जाता है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाती है। और 2017 में यूनिकॉर्न बनने के बाद साल दर साल जो वैल्यूएशन थी बायजूस की वो बढ़ती ही जा रही थी। और जिस ईयर में बायजूस लॉन्च हुआ था उस ईयर में मैं खुद भी 10th ग्रेड में था, और बायजूस की इतनी इंटरेस्टिंग एड्स देखने के बाद मुझे खुद भी पर्सनली फील होता था कि काश कोई भी हमें इस तरीके से एनिमेशन वगैरह दिखा के पढ़ा पाता। और एग्जैक्टली इन्हीं मार्केटिंग ट्रिक्स को यूज करते करते बायजूस बहुत ही बड़ा बनता जा रहा था। और इसके बाद आता है कोविड या फिर कोरोना वायरस, जिसके वजह से पूरी दुनिया ही एक तरीके से परेशान थी। और कोविड की वजह से सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में ही जॉब लॉस हमें देखने को मिला था। तो जब पूरा इंडिया कोविड से परेशान था उस समय बायजूस क्या कर रहा था? बायजूस बहुत ही बड़ी फंडिंग उठा रहा था। 2020 में 1.4 बिलियन की फंडिंग, अप्रैल 2021 में $1 बिलियन की फंडिंग, और उसके बाद जून 2021 में $1.5 बिलियन की फंडिंग। और इतने बड़े अमाउंट्स में 200 मिलियन 460 मिलियन को तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूं। और इतने सारे पैसे आने की वजह से बायजूस ने बहुत सारे कंपनीज को अक्वायर करना भी शुरू कर दिया था, जिसमें मेजरली 4 कंपनीज आती हैं, जिसमें पहला है आकाश जिसमें $1 बिलियन लगे थे, दूसरा ग्रेट लर्निंग जिसमें $600 मिलियन लगे थे, तीसरा एपिक जिसमें $500 मिलियन लगे, और फाइनली टॉपर जिसको $150 मिलियन की फंडिंग के साथ बायजूस ने अक्वायर कर लिया था। क्योंकि ऑब्वियसली पूरा इंडिया उस समय ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट हो रहा था। कोई चाहे या ना चाहे उस समय कोई ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही एक ऑप्शन बचा था। और कोविड की वजह से अकेले बायजूस को फायदा नहीं मिला था, इंडिया का पूरा एडटेक का जो सिनेरियो है सबको ही फायदा मिला था। जैसे इस डेटा को अगर आप देखो, 2019 तक लगभग 400 मिलियन की फंडिंग मिला करती थी इंडिया के एडटेक इंडस्ट्री को, बट सडनली कोविड के आते ही ये जो इन्वेस्टमेंट है ये $2 बिलियन तक ऊपर चली गई। तो ये थी पूरी कहानी कि कैसे बायजूस अपने पीक तक पहुंच पाया। बट एक्चुअल कहानी अब शुरू होती है, जहां हम समझेंगे कि बायजूस यहां से नीचे कैसे गिरता जा रहा है। तो एग्जैक्टली अब हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बायजूस का जो लॉस है वो 17% से भी ज्यादा बढ़ गया। बायजूस के फेलियर के पीछे जो पहला रीजन है वो खुद उनका बिजनेस मॉडल ही है। बायजूस अपने मॉडल में टैबलेट भी बेचता है और SD कार्ड भी बेचता है, जिसमें एक्चुअली रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। बट इतने सब के बाद अगर हम बायजूस का रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखेंगे तो हमें नोटिस करने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैबलेट्स और SD कार्ड से आता है। और ऐसा होना काफी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बायजूस के रिकॉर्डेड सेशंस जो होते हैं वो काफी हद तक अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बट अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद भी ये अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। जैसे ये टैबलेट लगभग 85,000 रुपीज का है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्राइस है, क्योंकि आज की डेट में यूट्यूब पे काफी सारा फ्री कंटेंट है जो कि शायद इससे भी बहुत ही बेटर होने वाला है। तो इतने महंगे टैबलेट्स या इतना महंगा कंटेंट आखिर बायजूस बेचता कैसे है? क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और इतनी महंगी चीजें इंडिया में बेचना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। तो यहीं पे रोल आता है बायजूस के BDA यानी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स का। ये मेजरली बायजूस के सेल्स पर्सन हैं जो कि पेरेंट्स को कॉल कर करके बायजूस के प्लान्स बेचते हैं, और ये सेल्स के लोग किसी भी हद तक जाते हैं अपना प्लान बेचने के लिए। जैसे इस
पिक्चर में आप देख सकते हो बायजूस के बीडीए ने एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बायजूस का प्लान बेच दिया, जबकि वो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें ईएमआई पे बेच दिया। यानी बायजूस का प्लान काफी सिंपल है, उन्हें अपने प्लान्स बेचने हैं, चाहे वो ईएमआई पे बिके चाहे उन्हें गरीब लोग खरीदे, पर उनके प्लान्स बिकते रहने चाहिए। तो ये साइकिल ऐसे चलती है कि जो बीडीए होते हैं वो लोग पेरेंट्स को कॉल करते हैं और पेरेंट्स को कॉल करके वो लोग फ्री कोर्सेज देने का बहाना करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी अगर कुछ फ्री में दे रही है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। तो ये फ्री कोर्सेज देने के बाद जो बीडीए होते हैं वो बच्चों में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि ये कमियों को ठीक करने के लिए आप हमारा बायजूस का पेड कोर्स खरीद लीजिए। और इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा होती है क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके। बट अगर देखा जाए तो इस पूरे के पूरे मॉडल में एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है, एक बहुत ही बड़ा फॉल्ट है, और वो फॉल्ट ये है कि बायजूस के पास रिपीट कस्टमर नहीं है, क्योंकि कोई भी कस्टमर बायजूस का कोर्स दोबारा लेना नहीं चाहेगा क्योंकि वो कोर्स उतना अच्छा है ही नहीं। जैसे इस पोस्ट को देखते हैं, यशराज सिंधे एक 13 साल का बच्चा है जिसने एक कोर्स लिया था बायजूस का 53,000 रुपीज में। अब उनको वो कोर्स पसंद नहीं आया तो वो उस कोर्स को वापस करना चाहते थे, बट बायजूस वालों ने रिफंड नहीं दिया और इस बच्चे के पेरेंट्स को हर महीने 4,400 रुपए की ईएमआई भरनी पड़ी। यानी बायजूस का लेवल इतना ज्यादा गिर जाता है कि वो 13 साल के बच्चों को गिल्ट में डाल देते हैं कि उनके वजह से पेरेंट्स को इस जगह फीस भरनी पड़ रही है जो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और पर्सनली बायजूस के डाउनफॉल में शायद यही सबसे बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है तो वो अपने आप बिक भी जाता है, बट अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो आप कितनी भी टैक्टिक्स लगा लो वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। और यहीं पे आता है बायजूस का दूसरा बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम कि बायजूस पेरेंट्स को तो खुश नहीं कर पा रहा है, वो साथ ही साथ अपने एम्प्लॉइज को भी खुश नहीं कर पाता है, क्योंकि बायजूस में बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, अगर आप टारगेट पूरा नहीं करोगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और बायजूस का वर्क कल्चर इतना ज्यादा टॉक्सिक है, इस बात का अंदाजा सिर्फ आप एक रिकॉर्डिंग से लगा सकते हो। तो उस बात पे डिजाइन थोड़ी कर देंगे। हाँ तो फिर क्यों क्या मैं क्या करूँ यार? अपनी तरफ से तो सर पूरे तुम सर तो अपनी तरफ से पूरे मत दो मेरे को एफर्ट, नहीं चाहिए मेरे को एफर्ट तुम्हारा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई एम्प्लॉइज बताते हैं कि बायजूस में उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। कई लोगों की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ गई थी और कई लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता था अगर वो लोग किसी की कंप्लेन कर देते थे। तो अब इतनी सारी परेशानी से निकलने का तरीका भी एम्प्लॉइज ने ढूंढ लिया था और वो तरीका था फेक सेल। इसको ऐसे लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि बायजूस का एक पैकेज है जो कि 12,000 रुपए का आता है और जिसको ईएमआई पे लिया जा सकता है 1,000 रुपए पर महीने के लिए। तो अगर किसी सेल्स पर्सन का टारगेट पूरा नहीं हो रहा होगा तो वो 1,000 रुपए खुद ही पेमेंट करके ये शो कर देंगे कि उन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। ऑफ कोर्स ये पूरी तरीके से एक फेक सेल है जिसकी वजह से बायजूस को बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने को मिला था और एग्जैक्टली ऐसे प्रेशर की वजह से बायजूस के एम्प्लॉय ड्राइवर्स तक को अपना प्लान बेच देते हैं। जैसे इस कहानी में एक ड्राइवर को बेचा गया जहां पे उनके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए पड़े हुए थे। तो ये था वो रीजन जिसमें एम्प्लॉयज ही एक बहुत बड़ा कारण बढ़ रहे हैं बायजूस के लॉस का। बट जो अगला रीजन है वो बायजूस की खुद की गलती है, उनके खुद के इन्वेस्टमेंट की वजह से उन्हें बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला है। यानी मैं बात कर रहा हूं व्हाइट हैट जूनियर की। और व्हाइट हैट जूनियर की इस तरीके की एड्स आपने जरूर देखी होंगी। इसने इस उम्र में ऐप बनाया। अब व्हाइट हैट जूनियर पर इंडिया का हर बच्चा ऑनलाइन कोडिंग सीखेगा और ऐप बनाएगा। और ऐसी कई एड्स में वो लोग दिखाते हैं कि वुल्फ गुप्ता नाम का एक बच्चा है जिसकी उम्र है 9 साल। किसी दूसरी एड में वो बोलते हैं कि वो 12 साल का है, किसी तीसरी एड में वो बोलते हैं कि वो 13 साल का है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी लिखते हैं कि 9 साल की उम्र में 150 करोड़ का पैकेज लगा है, 12 साल की उम्र में 1.2 करोड़ का पैकेज लगा है। इस तरीके के झूठ बोलने की वजह से व्हाइट हैट जूनियर ने सिर्फ खुद की ब्रांड वैल्यू नहीं गिराई, क्योंकि बायजूस ने उसको एक्वायर किया हुआ था तो बायजूस की खुद की भी ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा गिर गई थी। आप बताइए ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सर। सर आपको यही सुनना है ना कि मुझे पता है कि नहीं पता? सर मुझे नहीं पता। मुझे यही सुनना है। एग्जैक्ट टीचर से अगर पैसे दूंगा तो मैं यही चेक करूंगा कि टीचर को पता है कि नहीं पता है। और क्या सही बात, कर सकता हूं मैं? तो इस वीडियो से हमें ये भी समझ में आता है कि व्हाइट हैट जूनियर के टीचर्स भी खराब हैं और साथ ही साथ उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी खराब है। पर इतने सब के बाद भी व्हाइट हैट जूनियर की जो कोर्स फीस होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है और इसीलिए बायजूस के 4,000 करोड़ के लॉस में व्हाइट हैट जूनियर का कॉन्ट्रीब्यूशन 26% से भी ज्यादा है। अब व्हाइट हैट जूनियर की मार्केटिंग बहुत ज्यादा खराब थी, बट क्या बायजूस की मार्केटिंग काम में आ रही है? बायजूस ने शाहरुख खान को एम्बेसडर की तरह चूज किया था और सिर्फ इतना ही नहीं, फुटबॉल के स्टार लियोनेल मेसी को भी। और बायजूस का नाम बड़ा बड़ा हमें आईसीटी की जर्सी पे तो देखने को मिलता ही था। डाउनलोड बायजूस द लर्निंग ऐप।
तो एग्जैक्टली ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करने में पैसा तो बहुत ही ज्यादा लगता है और एग्जैक्टली ऐसा ही हमें देखने को मिला। 2020 में बायजूस का एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा था लगभग 900 करोड़ और 2021 में डबल से भी बढ़ के 2200 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि बायजूस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी तो थी, बट वो इतना ज्यादा खर्चा करते जा रहे थे कि वो उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। और इसके ऊपर जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बायजूस को देखनी पड़ी वो थी अकाउंटिंग की प्रॉब्लम। यानी ऑनलाइन क्लासेस का जो मार्केट था, जो एकदम से ऊपर की तरफ गया था, वो कोविड के बाद बिल्कुल ही नीचे जाना शुरू भी कर चुका था। और एग्जैक्टली कोविड के बाद से ही जो बायजूस है उन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को तैयार नहीं किया है। लगभग 3 साल से बायजूस की कोई भी रिपोर्ट बाहर नहीं आई है। और जब एक इतनी बड़ी कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं फाइल करती है, यानी कोई ना कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो इसके पीछे काफी सारी कहानियां हैं, बट मैं एक छोटी सी कहानी से समझाता हूं। तो दोबारा से वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक 12,000 का कोर्स खरीदा बायजूस से, बट अभी मैंने पूरे पैसे नहीं दिए, मैंने सिर्फ डाउन पेमेंट किए 1000 रुपए। इसका मतलब यह है कि अभी मुझे 11,000 रुपए देने बाकी हैं, जो कि मैं 1000 करके पूरे साल में देता जाऊंगा। तो इस हिसाब से बायजूस ने अभी 1000 ही रुपए कमाए हैं मुझसे। बट जब डेटा दिखाने की बारी आई, उसमें बायजूस ने पूरे के पूरे 12,000 रुपए को इंक्लूड कर दिया था। यानी कि जो पैसे अभी बायजूस के पास आए भी नहीं है, उसको उन्होंने अपनी शीट में डाल दिया था। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा करने से उनको फायदा एक्चुअल में मिलेगा क्या। यानी बायजूस ने जो ज्यादा रेवेन्यू अपना दिखाया है, उसको यूज करके वो अपनी वैल्यूएशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। यानी उस कंपनी की जितनी वैल्यू है भी नहीं, पेपर पे उससे भी ज्यादा उसकी वैल्यू को शो किया जाएगा। फिर उसी वैल्यू को यूज करके जो इक्विटी है उनको हाई प्राइसेस पे बेचा जाएगा और हाई प्राइसेस पे इक्विटीज को बेच के बायजूस पैसे कमा लेगी। और इन इक्विटीज के पैसे आते कहां से हैं? हम जैसे लोगों से जो कि स्टॉक्स खरीदते हैं। यानी बायजूस ने मार्केट से वो पैसे उठा लिए जो उनके हैं भी नहीं, जितनी उनकी वैल्यू भी नहीं है। और इस तरीके से पैसे कमा के जब उनके खर्चा कम करने की बारी आई, तब उन्होंने एम्प्लॉइज को निकालना शुरू कर दिया। यानी जब पैसे चाहिए तब इक्विटी बेच दी, नॉर्मल लोगों को बेवकूफ बना दिया। और जब खर्चा करना है तो अपने एम्प्लॉइज को निकाल दिया, जिन्होंने सालों तक उनके लिए काम किया। इसीलिए ईडी ने बायजूस के ऑफिसेस में छापा मारा था और उनके हिसाब से लगभग 28,000 करोड़ अंडर स्कैनर है। और इतनी सारी बातों के बाद एक और बात है जिसकी वजह से बायजूस को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और वो है बायजूस का लिया हुआ लोन, जो कि उन्होंने 1.2 बिलियन का लोन लिया था 2021 में। और 2023 में न्यूज निकल के आई है कि बायजूस ने इंटरेस्ट पे नहीं किया है। और इतने बड़े डिफॉल्ट के बाद बायजूस चौड़े में आके बोलता है कि हम इतना बड़ा लोन रीपे नहीं करेंगे, और उल्टा बायजूस ने ही लोन देने वालों के ऊपर ही केस कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से बायजूस को आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और एक और बात है कि ये जो लोन लिया गया है ये एक अमेरिकन कंपनी से लिया गया है। यानी बायजूस जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है, अगर वो इतना बड़ा डिफॉल्ट कर सकता है तो शायद दूसरे जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी लोन मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो बायजूस ने सिर्फ अपना लॉस नहीं कराया है, साथ ही साथ बहुत ही सारे पेरेंट्स, एम्प्लॉइज और दूसरी कंपनीज का भी लॉस कराया है। बट फिर भी आपका क्या ओपिनियन है बायजूस की पूरी स्टोरी पर? कमेंट्स में लिख के जरूर बताना।